दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रियम श्रीवास्तव पे बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो भर्ती आई है अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, उसमें जो है एज क्राइटेरिया लोगों ने बहुत कमेंट किया कि उसमें एज क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। क्या 18 से 25 साल के लोग ही उसको भर पाएँगे कि नहीं भर पाएँगे? क्या कैसा है? डिटेल से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। चलिए, देखिए आप सभी लोगों को बता दें इसमें जो वैकेंसियाँ आई हैं टोटल आप सभी को पता ही है 1200 प्लस वैकेंसीज़ हैं। और ये ऑनलाइन जो है आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ऑफलाइन नहीं है। बट इसमें जो मेन दिक्कत ये है कि आप सभी लोग पूछ रहे हो एज लिमिट क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, जो इसमें एज लिमिट इसमें रखी गई है तो फ्रेंड्स 18 से 25 साल तक इसमें एज लिमिट रखी गई है। बट इसमें कुछ एज क्राइटेरियाज़ हैं जिसको आप जो रिलैक्सेशन जिसे बोलते हैं, एज रिलैक्सेशन है जिससे आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 25 साल के ऊपर भी हैं तो अबव देन, ठीक है। अब आपको बताते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स, ठीक है। सबसे ए पे दिया गया है एज, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लिखा है बिटवीन 18 टू 25 ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और कब तक? जब लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म को भरते टाइम उसके पहले, ठीक है, उसके बाद में नहीं। रिलैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर SC ST OBC एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ पर्सनल इन अकॉर्डिनेट्स विथ इंटरेक्शन इज यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम ऑफ टाइम। देखिए इन्होंने बताया SC ST OBC एंड अदर जो स्पेशल कैटेगरीज हैं उनके जो पर्सनल एक्वॉर्डेंस हैं उनके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टाइम बाई टाइम जो समय अनुसार परिवर्तन किए जाते हैं वो कुछ नीचे दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आपको बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में देखिए कैटेगरी वाइज इन्होंने दिखा है और कैटेगरी इधर दी गई है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। अप टू 5 ईयर्स अपर एज लिमिट, यानी जो बहुत ही नीचे कास्ट के आते हैं उनको जो है 5 ईयर्स के ऊपर या एज लिमिट जो है उनको प्राप्त हो रही है। अगर वो जो है पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उनका कोई रहने वहने का कोई घर वगैरह नहीं होता है जिन्हें, तो उनको जो है 5 ईयर्स की छूट है। और दूसरा है अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। अब उसमें क्या है अदर बैकवर्ड क्लास में कि अप टू 3 ईयर्स इन अपर एज, यानी अगर आप OBC से आते हो तो आपको 3 ईयर्स का जो है एज लिमिट जो है एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसमें ध्यान देना, जो ऐसी कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी कि SC ST वालों का, और उन लोगों के लिए जो कि कोई पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं जिनका कोई घर नहीं है, उन लोगों के लिए, यानी SC ST, और उनके लिए जो अदर देन कास्ट के हैं, अपर बहुत सारे नीचे कास्ट के हैं, उनको 5 ईयर्स का है। और OBC वालों के लिए 3 साल की इसमें जो है छूट आपको मिल रही है एज रिलैक्सेशन पे। तीसरा है कैंडिडेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हु हैड ऑर्डिनरी बीन domiciled in the state of JSK during the period from 1st January 1980 to 31 December 1989, the person claimed relaxation under the category should produce the certificate to effect that she had been domiciled in the state of J and K during the period from 1st January 1980 31 December 1989 from the either district magistrate with the whose jurisdiction she had ordinarily resided from any other authority designated his behalf by the government and Jammu and Kashmir, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं उनके लिए अप टू 5 ईयर्स इन अपर एज लिमिट SC ST OBC रिलैक्सेशन एट द फर्स्ट गवर्नमेंट रिडक्शन विल बी एडिशन। देख लीजिए, जो भी समान कास्ट के हैं उनको 5 साल की छूट है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से आते हैं। बट जो SC एंड ST OBC हैं तो उनके लिए एज क्राइटेरिया दी गई है कि 1980 से 1989 के अगर बीच में है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और 1 जनवरी 1980 से दिसंबर 1989 है तब भी आप जो फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST OBC वालों के लिए, जम्मू और केवल लद्दाख के लिए है ये। अब नीचे देखेंगे चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम्स किल्ड द 1984 रिटर्स एंड, ठीक है, यानी 2002 इन गुजरात, जो आप जो 1984 में जो कांड हुआ था उसमें जो भी विक्टिम मारे गए थे, ठीक है, तो उनके जो किल जो बच्चे लोग हैं उनको जो है 5 साल की एज लिमिट मिल रही है, छूट मिल रही है, जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड चिल्ड्रंस मीन्स सन इंक्लूडेड अडॉप्ट सन और डॉटर इंक्लूडिंग अडॉप्ट डॉटर, ठीक है, यानी जो
जिनके जो है कोई एडॉप्ट है, अनाथ हैं, उनके लिए भी 5 साल की जो है छूट है, मतलब एज रिलैक्सेशन है। उन बच्चों के लिए जिनके पिताजी या माताजी नहीं हैं, अनाथ हैं, उनके लिए 5 साल की छूट है। एंड फैमिली मेंबर्स मीन्स सपोज आर चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर केस, अनमैरिड विक्टिम who was dependent from the victim of the time getting killed, the rewards will be eligible in order the eligible for upper age relaxation in the category application should be provided सर्टिफिकेट टू एंटर इफेक्ट फ्रॉम द कंडक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वेयर दिस विक्टिम ऑफ किल्ड। ठीक है, अगर किसी का जो विक्टिम के हिसाब से जिसके पिताजी और माताजी का किल्ड हो चुका है, देहांत हो चुका है, या किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, किसी घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन सपोज दैट, जैसे चिल्ड्रन हो, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, चाहे उनके कोई सिस्टर मरे हो, चाहे पिताजी खत्म हुए हों, तो उनमें ये है कि उनका जो फर्स्ट लड़का रहेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको जो है इनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन मिल रही है। ठीक है, चाहे वो एससी का हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, तीनों में चाहे समान हो, सब में वही कैटेगरी। अब नीचे दिया गया है नोट। ठीक है, तो कैंडिडेट शुड नोट दैट ऑफ द बर्थ रिकॉर्ड इन द matriculation, secondary examination certificate or an equivalent certificate will only be accepted by the BSF of training, and the age to subsequent request of the change will be कंसीडर्ड ऑफ जनरेटेड। ठीक है, यानी कैंडिडेट विल बी नोट। ठीक है, जो भी कैंडिडेट वो नोट कर लें, डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्ड है आपके आधार कार्ड वगैरह में, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में, उसी को ही ये मानेंगे, ओनली बी एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर आप अदर गैन उसमें जो है डिफरेंट रहता है आपके उसमें, तो ये जो है आपका फॉर्म एलिजिबल नहीं होगा बीएसएफ के लिए। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो ये रहा एज रिलैक्सेशन। तो ज़्यादा तक हमें पता ही है, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो समान कास्ट के हैं, या तो ओबीसी हैं या एसटी हैं, तो उनके लिए आप ध्यान दे लीजिएगा। तो उनके लिए केवल जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल के रिलैक्सेशन है, एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल के रिलैक्सेशन है, यानी ओबीसी के लिए। तो अपने हिसाब से जो भी आपकी एज हो उसमें 3 साल ऐड करके आप जो है रिलैक्सेशन ले करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, अगर 25 साल के ऊपर भी हो तो। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।